भक्ति की आवश्यकता है, लेकिन फिर भगवान सबरी जी को क्यों ना भक्ति सुना रहे हैं। वो कहते हैं सबरी जी आपके लिए नहीं, ये आपकी स्तुति है। दुनिया के भक्त जान जाएं कि भक्ति कैसे होती है, आपकी स्तुति स्वरूप। तो भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्ति सोहई कैसा बिनु जल बारिश जैसा। भक्ति सोहई कैसा बिनु जल बारिश जैसा। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, हे सुंदरी मेरी बात सुनो। मानहु एक भक्ति करना था, मैं केवल एक भक्ति का ही रिश्ता मानता हूं। मेरे लिए कोई गुणवान है, कोई ज्ञानी है, कोई धनवान है, ये रिश्ता नहीं चलता। और अगर रिश्तेदार भी है तब भी नहीं चलता। सिर्फ मेरा भक्त है वो मेरा है। मानहु एक भक्ति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। मैं जाति पाति को भी नहीं मानता। आप कह रही हो कि मैं नीची जाति की हूं, मैं जाति पाति नहीं मानता, ऐसा भगवान कहते हैं। धन बल परिजन गुण चतुराई, कि अपने परिजन हो या धनवान हो, मैं उनको भी नहीं मानता। सिर्फ जो भक्त है वो मेरे अपने रिश्तेदार हैं। और भक्ति से हीन मनुष्य ऐसा ही उसकी शोभा होती है कि बिना पानी का बादल, केवल बादल उड़ रहा हो और पानी बरसे ही नहीं। इसलिए आपकी स्तुति मैं करूंगा। और नवधा भक्ति का उपदेश भगवान ने सबरी जी को दिया। नवधा भगति कहूँ तो ही पाए, सावधान सुनो धरु मन माही। नवधा भगति कहूँ तो ही पाए, सावधान सुनो धरु मन माही। सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम तथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाए।
हे भामिनी, हे देवी, हे सबरी जी, मैं आपको नौधा भक्ति सुना रहा हूं, सावधान होकर सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? यदि साधु पुरुषों का संग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, तो और कोई भी भजन और कोई भी तपस्या और कोई भी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं। जैसे अग्नि के समीप आकर कूड़े कचरे भी जल के अग्निमय हो जाते हैं, वैसे ही साधु संतों के समीप आकर दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है। इसलिए तो कहा कि बगुला भी हंस बन जाता है और कौवा भी कोयल बन जाता है। संतों की संग की बड़ी भारी महिमा है और इसे पहली भक्ति बताया। एक बार स्वामी विवेकानंद हिमालय की चढ़ाई चढ़ रहे थे, पांव फिसल रहे थे, पांव में छाले पड़ गए थे और बड़ी पीड़ा हो रही थी। अब हिम्मत हार रहे थे। एक संत उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, एक बात ख्याल रखना। बोले क्या? जीवन में चढ़ाई कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, सफलता कितना दुरूह क्यों ना प्रतीत होता हो, लेकिन एक बार में व्यक्ति को एक ही कदम चलना पड़ता है। एक बार में एक ही कदम चलना पड़ता है। हम एक साथ सभी कदमों को देख लेते हैं, इसलिए घबरा जाते हैं कि इतना चलना है। एक बार में तो एक ही कदम उठेगा ना। तो आप एक कदम उठाओ और आराम करो, फिर एक कदम उठाओ, धीरे धीरे देखोगे कि मंजिल आपके कदमों के नीचे आ गई। एक दिन में रोम का निर्माण नहीं होता, एक दिन में कोई महापुरुष नहीं बनता, लेकिन वही बनते हैं जिनके कदम कभी पीछे हटते नहीं, जो एक कदम बढ़ाते हैं लेकिन फिर अगला कदम बढ़ाने के लिए भी तैयार रहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी जो हार नहीं मानते। स्वामी जी ने एक कदम बढ़ाया, आराम किया, फिर एक कदम बढ़ाया, आराम किया। थोड़ी देर में देखे कि चोटी पे पहुंच गए। पूछा, स्वामी जी आपका परिचय नहीं बताया। तो दूसरे स्वामी ने कहा कि मैं एक चोर था, पोहारी बाबा के आश्रम में चोरी करने गया। जब मैं पोहारी बाबा के आश्रम में चोरी करने गया, तो जब चोरी करके बर्तन सामान लेकर भागा, बाबा मेरे पीछे भागे। रात भर में भागता रहा, लेकिन उस आश्रम के प्रांगण से बाहर नहीं निकल पाया। आखिरी में मैंने सोचा बाबा दुबले पतले हैं, क्या करेंगे, बर्तन सामने रख के भागूंगा। और जैसे बाबा आए, मैं क्या उनके चरण पकड़ता, उन्होंने मेरे चरण पकड़ लिए और कहा, हे नारायण, इन थोड़ी सी वस्तुओं को लेकर जा रहे हैं, बाकी कौन ले जाएगा। की रखवाली कर करके मैं थक गया, भजन नहीं हो रहा है इसके चक्कर में, आप पूरा ले जाइए, मुझे भजन करने दीजिए। और उस आदमी ने, स्वामी जी ने कहा कि मेरे हृदय में ये तीर की तरह बात चुभ गई कि आज भी इस धरती पे ऐसे संत हैं जो चोर के अंदर भी नारायण के दर्शन कर पाते हैं। और ये थोड़ी देर की स्पर्श, थोड़ी देर का सत्संग मेरी जिंदगी को बदल गया। प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। ये पहली भक्ति है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा प्रसंग में लगाव हो, रति हो। ये दूसरी भक्ति है। क्यों ऐसा कहा? जहां कुविचार परोसे जा रहा, जहां मतभेद की बात की जा रही हो, जहां निंदा हो रही हो, जहां लोगों को गिराने के चिंतन दिए जा रहे हो, उससे हटके यदि भगवत भक्ति में रति हो जाए तो ये दूसरी भक्ति है। और तीसरी भक्ति के लिए भगवान सबरी को बताते हैं, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गगन, करई कपट तजिगा। तीसरी भक्ति, अब ये आप ख्याल रखना कि ऐसा नहीं कि 9 को नोट कर लें, लिख के रख लें और 9 भक्ति बारी बारी से करेंगे, आज समझ में आ गई। 9 करने की जरूरत नहीं। आखिरी में लिखा है कि 9 महु एक जिनके हुए। इन 9 में से एक भी आपने कर लिया तो भगवान मिल जाएगा।
तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अपने गुरु के चरणों की सेवा अहंकार छोड़ के, अहंकार छोड़ के यदि गुरु चरणों की सेवा करे तो ये तीसरी भक्ति है। और उन शिष्यों को वो लाभ मिल भी जाता है, वो गुरु अर्जुन देव बन जाते हैं जो गुरु चरणों की सेवा करते हैं अहंकार छोड़कर। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव हुए। जब उनके गुरुदेव को शरीर छोड़ने की बारी आई तो जितने भी बड़े बड़े ग्रंथी थे उनको लग रहा था कि मुझे ही गद्दी मिलेगी, मैं ही इसके बाद गुरु बनूंगा। लेकिन एक शिष्य जो वहां लंगड़ में बर्तन धोने की ड्यूटी करता था और श्रद्धा भक्ति भाव से बर्तन धोता था, जब वसीयत सामने आई तो उसमें लिखा था अर्जुन देव। सारे बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैरान हो गए कि ये पढ़ा लिखा नहीं, ये बर्तन धोने वाला ये गुरु बनेगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि कागजी ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं बनता। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। संत कबीर कहते हैं मैंने कभी कागज छुआ नहीं, कलम हाथ में लिया नहीं और सारा ज्ञान प्रकट हो गया। गुरु कृपा से ज्ञान मिलता है। अर्जुन देव ज्ञानी हो गए। संयोग की बात है कि हमने भी अपने गुरुद्वारे में एक वर्ष 10-10 घंटे बर्तन धोया और उसी श्रद्धा भक्ति से। कभी कभी तो कर्मचारी लोग नाराज भी हो जाते थे और बड़ा दुख भी होता था, लेकिन अंतःकरण से एक ही आवाज आती थी कि आपकी परीक्षा हो रही है, कि गुरु अर्जुन देव भव। ये श्रद्धा में अगर पास हो गए तो आप गुरु हैं, कर्मचारी जिंदगी भर कर्मचारी रहेंगे। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। मान छोड़कर, अहंकार छोड़कर। आजकल तो शिष्य लोग गुरु भी बनाते हैं तो अपना अहंकार सामने रख लेते हैं। आज के जमाना था कि पहले गुरु लोग शिष्य आते थे तो 1000 गाली देते थे। इसलिए गाली देते थे कि अगर इसमें से पात्र होगा वो रुकेगा, बाकी भाग जाएंगे। टिकने वाला टिकेगा, उसी को शिष्य बनाएंगे, बाकी को भगा देते थे। और शिष्य भी लगन से कितनी भी हो सहकर काम करता था। अभी तो ना वैसे गुरु मिलते हैं ना शिष्य मिलते हैं। समस्या भारी है कि अगर गुरुदेव के लिए भी कुछ करना है तो वो पहले ही नाम हमारा अनाउंस करो। तीसरी भक्ति अमान। अहंकार और मान छोड़ के गुरु चरणों में जाएंगे तभी कल्याण होगा। नहीं तो ब्रह्मा जी भी गुरु बन के आ जाएं, आपका कुछ नहीं कर सकते। अगर अहंकार बचा हुआ है, कम से कम एक जगह तो पूरा ही सरेंडर हो जाइए। अगर वहां भी बुद्धि बचा के रखे हैं फिर तो मुश्किल काम है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगा। चौथी भक्ति है कि हरे रामा हरे कृष्णा। कपट हृदय से त्याग करके भगवान के नाम का गान करें, भाव विभोर होके उसी को गाइए, लेकिन मन में कपट न रहे। तो ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति के लिए भगवान सबरी जी को कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन
जाप मम दृढ़ विश्वास। दो अर्थ है। अपने गुरु द्वारा मिले हुए मंत्र का जप मेरे ऊपर विश्वास करके करो, जो भी मंत्र मिला है, ये पंचम भजन है। और दूसरा अर्थ है कि मंत्र जाप मम राम राम जपी, कृष्ण कृष्ण जपी, मेरा मंत्र जपिए दृढ़ विश्वास के साथ, आस्था के साथ, ये पंचम भजन है। मनना त्रायते इति मंत्र, जिसके मनन करने से मुक्ति मिल जाए वो मंत्र है, अथवा मन से जो मुक्ति दिला दे वो मंत्र है। मंत्र भक्ति तो है ही, भजन तो है ही, ईश्वर को आकर्षित करने का तत्व तो है ही, लेकिन कहा जाता है कि हम जो कुछ भी उच्चारण करते हैं या सोचते हैं उसकी तरंगे पूरे ब्रह्मांड में जाती है और लौटकर अपने उद्गम पे चली जाती है। लौट के जहां से गई थी वहां आ जाती है। जाती अकेले है, लौटकर अकेले नहीं आती। जो कुछ भी आज तक इस संसार में बोला गया है सब मौजूद है, उसका नाश नहीं होता, रूपांतरण भले ही हो जाए। यहां तक कि गीता भी भगवान के मुख से बुलवाने के लिए वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं कि उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया जाए। अगर नाश नहीं होता तभी तो दिल्ली में रेडियो बोले यहां उसी फ्रीक्वेंसी पे सुन लेते। यहां तक कि दृश्यों का भी नाश नहीं होता। एक बार जो घटना घट गई वो भी वातावरण में दृश्य रहता ही है। तभी तो कोई तपस्वी ध्यान में जाके देखता है कि 3 दिन पहले यहां कौन बैठा था, क्योंकि दृश्य का नाश भी नहीं होता। आप अगर एक पिक्चर देख सके तो देखना बैक टू फ्यूचर, एक थियरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर एक पिक्चर है 3 पार्ट में। बैक टू फ्यूचर, फ्यूचर में भी जाते हैं और पास्ट में भी जाते हैं। जब चीजें नष्ट नहीं होती तो वहां मौजूद रहती हैं, पास्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो शब्द भी नष्ट नहीं होते। हमने अगर गाली दी रोज, निंदा की रोज, पूरे ब्रह्मांड में जाएंगे और जितनी निंदा की हुई है आज तक उनको साथ में समेट के लाके अपने जन्मदाता के सिर पे पटक देंगे। जितनी गालियां हम देते हैं ऊपर बनी है, जाएंगे अकेले, लेकिन सब गालियों को लाके आपके पास दे देंगे। आपने हमें जन्म दिया था, मुझे भेजा था, मैं ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ गई, अब कहां जाऊं, आप ही के पास आती हूं। अगर हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हमारी उपत्तिका ग्रंथियां चक्र तो जागृत होते ही है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में आज तक जितने भी मंत्र जपे हुए उनकी शक्ति को लेके आपके ऊपर आया। जितना जप किया हुआ है उसकी ऊर्जा आपके साथ एकाकार हो जाती है और आप ब्रह्मांड के शक्तियों से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। मंत्र का फल मिलता ही है। मंत्र जाप मम दृढ़, केवल संकेत हम आप लोगों को कर रहे हैं क्योंकि कथा बड़ी है और आज समापन भी है। छठ दम सील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठा है दम। लोग कहते ना ये दमदार आदमी है, इनके पास बहुत दम है। शास्त्र कहते हैं दम का मतलब जिसने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया, जिसने मन को नियंत्रित कर लिया। दम यहीं से आया कि दम है अगर तो विजय प्राप्त करिए। किस पे? दूसरों पे नहीं, दूसरों की जय से पहले खुद पे जय करिए। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। कि मन पे विजय करें तो ये छठी भक्ति है। इंद्रियों का संयम करिए, मन को भटकने न दीजिए, जीभ को लटपटाने न दीजिए और वाणी को बिगड़ने न दीजिए। मधुर बोलिए, कटु न बोलिए। इंद्रियों का संयम, विचारों का संयम, अर्थ का संयम, समय का संयम, ये इंद्रिय निग्रह कर लिया अगर तो ये छठी भक्ति है। ये क्या है? छिद्र बंद करना है, पात्रता विकसित करनी है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि नदी में नाव है तो अच्छी बात है, नदी से पार करा देगी, नाव में पानी नहीं आना चाहिए। नाव में यदि जल आ गया तो डुबा ही देगा और छेद हो जाए तो पानी भरता। दुर्गुणों के छिद्रों से हम डूबते हैं, दुर्गुणों के माध्यम से संसार का जल अर्थात माया हमारे अंदर आती है, हम भारी होते जाते हैं, पता नहीं चलता कब डूब गए, लालच में डूबते हैं। एक कहानी सुनी जापान की, ये चाइना की कहानी।
एक आह चुंग नाम का आदमी था, मछली पकड़ता था। एक दिन उसके कांटे में सोने की चेन आ गई और वो खींचने लगा। खींचते खींचते नाव भर गई। बुद्धिमान होता वहीं से काट देता, यार इतना तो भर गया, जान तो बचेगी और फिर आके खोजेंगे। लेकिन इतना लोड ले लिया कि नाव सहित डूब गया। नाव सहित डूब गया। हमारी लालच, हमारा संयम हमें डुबाता है। आपने किंग मैदास की कथा पढ़ी होगी, गोल्डन टच, कि ऐसा वरदान मांगा जिसे छूओ सोने का हो जाए। हमारी वृत्ति ऐसी ही है कि सब सोने का। हम हिरण्याक्ष हो गए। हिरण्याक्ष का मतलब ही आंखों में सोना ही सोना दिखाई, कि केवल लालच इतनी बढ़ जाए कि किंग मैदास ने भगवान से मांगा कि मैं जो छूऊं वो सोना हो जाए। लकड़ी छुई सोना हो गया, भोजन आया छू दिया भोजन सोना हो गया, बेटी आई बेटी को छू दिया सोने की हो गई। अब क्या करे, खाना खाए तो सोना कैसे खाए, सोना खा के जिएंगे। छठ दम सील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातम सम मोहि मैं जग देखा। भगवान कहते हैं कि मेरे मैं सीए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मेरी सत्ता हर जगह व्याप्त है। ये जो देखने की वृत्ति आ गई तो समझ लेना कि ये सात्विक भक्ति हो गई। हर प्राणी के अंदर मेरा रूप देख पाए कोई। कहते हैं आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखिए परदोषा। जो भगवान ने दिया है उस पे संतोष करे, ये आठवीं भक्ति है। और आजकल के भक्तों में ही ज्यादा असंतोष होता है। भगवान आपने ये नहीं दिया, इतना लड्डू चढ़ाया था आपने ये नहीं किया, मेरा काम ऐसा वाला नहीं हो गया। भगवान में परेशानी किस डिजाइन का भक्त है कि ऐसे भक्त होते हैं। जथा लाभ संतोष। एक बार एक भक्त रेगिस्तान के किसी मंदिर में पूजा करने जाता था और उसके पांव में चप्पल नहीं थे। गर्मी के मौसम में पांव में छाले पड़ रहे थे। तो भगवान से शिकायत करता उन अमीरों को देखकर जो हाथी और ऊंट पर बैठ के जाते, प्रभु इनको हाथी ऊंट दिया, मुझे चप्पल भी नहीं दिया, मुझे इतनी गरीबी दी कि खाली पांव जाता हूं। अगले दिन जवाब मिला कि उसने देखा एक आदमी दोनों पैर कटे हैं और खिसक खिसक के मंदिर जा रहा। बोले प्रभु आपने पांव तो दिए, कम से कम पैर तो दिया है, जो है वही कम नहीं, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो तो और देगा, और शिकायत ही करते रहो तो जो दिया है वो भी ले लेगा, जो दिया है वो भी ले लेगा, केवल शिकायत करते रहे। जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखिए परदोषा। और सपने में भी किसी का दोष न देखे, क्योंकि यहां कौन पूर्ण है, जो आए हैं सबके अंदर कोई ना कोई कमी होगी। जिन कमियों के लिए दूसरों की निंदा हम करते हैं, क्या वो कमियां हमारे अंदर से समाप्त हो चुकी? अगर अकेले में झांक के देखें तो वो सब गुण अवगुण अपने अंदर विद्यमान है। तो एक व्यक्ति जिसके अंदर वही अवगुण हो, दूसरों की निंदा कैसे कर सकता है? स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, निंदा निष्ठुरता की पराकाष्ठा है। कोई संवेदनशील किसी की निंदा नहीं कर सकता। कोई संवेदनशील किसी की निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता आदमी है, इनसे गलती हो सकती है। आदमी है, गलती हो सकती है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न देना। नौवीं भक्ति है कि सबसे सरल। जीसस क्राइस्ट कहते थे कि तुम्हें कोई ठग ले तो ठगा जाना, लेकिन तुम किसी को मत ठगना, क्योंकि यहां समझ में नहीं आ रहा है, वहां जवाब देना पड़ेगा। कि अगर तुम ठगा जाओ, ठगा जाना, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। इस संसार की वस्तुएं जाएंगी फिर आ जाएंगी, लेकिन तुम किसी को ठगोगे तो तुम्हारा परलोक भी खराब हो जाएगा। सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न देना। मेरे भरोसे जीना, कि प्रभु ही सब करते हैं। सिए राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जलू है। गोस्वामी जी कहते कि सब जगह राम ही राम है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ही, पुनि राम ही को थलु है। मति राम ही सो रति राम ही सो, गति राम सो राम ही को बलु है। सबकी न कहो तुलसी,
मैं सबकी नहीं कह रहा। तुलसी के मते इतने जग जीवन को फल है कि तुलसीदास जी के हिसाब से कि मति राम में, गति राम में, जीवन राममय हो जाए। कि मम भरोसे ही हरस न दीना, भगवान पे भरोसा। एक बात हमने इस कोन में गए थे तो कहा था कि एक मंत्र आप याद कर लेना। ज्यादा लोग बैठे और आप ही नहीं बैठे, टेलीविजन पे लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। कलयुग में भी भगवान दर्शन देते हैं, आज भी भगवान आपको मिल सकते हैं। मंत्र आता हो तो ठीक, ना आता हो तो ठीक। अपने इष्ट को जिस भगवान से भी लगाओ उनकी एक फोटो रख लेना और 3 टाइम फिक्स कर दो कि सवेरे 9 बजे या जो भी टाइम, दोपहर में एक बार और शाम को, उस समय कहीं भी हो उस फोटो को निकालिए और देखिए और अपने आप से कहिए मैं अकेले नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। मैं अकेले नहीं, मेरा कान्हा मेरे साथ है। मैं अकेले नहीं, मेरे राम मेरे साथ हैं। मैं अकेले नहीं, मेरी मैया मेरे साथ है। और आप 3 महीने ये प्रैक्टिस करके देखिए, एहसास करिए, इमेजिन करिए, उसको फील करिए। आप देखेंगे 3 महीने के अंदर आप जब थकेंगे, आप जब दुखी होंगे तो पीछे से वो कहेगा मैं तेरे साथ हूं, तो क्यों दुखी है। मैं कहता आखन देखी, मैं कहता आखन देसी, किताबों की पढ़ी हुई नहीं, आपसे भगवान बात करेंगे। भरोसा भगवान पे होना चाहिए, लेकिन यहां तो भरोसा ही नहीं। मंदिर में पूजा के ध्यान कहीं, पता नहीं मंदिर में कहीं भगवान होते हैं। ठीक है, मूर्ति रख दी है, शिवलिंग है, जल भी चढ़ाना है, घर वाले सब बोल रहे, पंडित जी रुद्राभिषेक का मंत्र पढ़ रहे, मैं भी कर दे रहा हूँ, कमर दर्द हो रही है, पूजा चल रही है, पाप पुण्य होता होगा तो हो जाएगा, कहाँ भगवान मिल रहे हैं। ये मानसिकता है हमारी, तो कैसे मिलेंगे भगवान। पहली चीज है भरोसा। मम भरोस ही हरस न दीना, 9 महु एक जिनके हुए। ये 9 रटने की जरूरत नहीं, 9 में से एक भी अगर आपके पास हो गई, नारी पुरुष सचराचर सोई, उनको भगवान मिल जाएंगे। सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े। भगवान कहते हैं हे भामनी, हे सुंदरी, ये 9 प्रकार की आपको प्राप्त है। आपने गुरु भक्ति की, मतंग ऋषि के बातों पे भरोसा किया, हजारों साल इंतजार किया, सरल हृदय से जीवन जिया, मेरे मंत्रों का जप किया, भगवान की कथा सुनी, संतों का संग के 9 की 9 कर लिया आपने, सकल आपके अंदर दृढ़ हो गई है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान पार्वती जी से आगे कहते हैं